हाय गाइस, ये शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 58। आज हम इंसर्ट के बारे में देखते हैं कि इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं इन डेटाबेस यूजिंग कोऑर्डिनेटर। एंड इंसर्ट बेस क्या है एंड इंसर्ट में एंड इंसर्ट बेस में दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड आज हम देखेंगे कि आप PHP 4 एंड PHP 5 में जो है कस्टम क्यूरी जब लिखते थे तो क्या एफर्ट्स आपको करनी पड़ती थी। एंड देन कोऑर्डिनेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आपको फैसिलिटीज दे रहा है एंड आप कंफर्टेबल फील कर रहे फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कंट्रोलर है होम डॉट PHP के नाम से। आपको पता है शुरू से लेके हमारे पास एक ही कंट्रोलर है, दैट्स वाई हमने एक ही बनाया था, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंट्रोलर आप यहाँ से आके देख सकते हैं होम डॉट PHP के नाम से मेरे पास कंट्रोलर है। बाय डिफॉल्ट मैंने राउट्स में जो है होम डॉट PHP सेट किया हुआ है, दैट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट यही रन हो रहा है। अगर आप राउट्स के बारे में नहीं जानते तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको जो है आइडिया होगा। ठीक है, हमारे पास एक ही मॉडल है मॉड होम डॉट PHP के नाम से। ठीक है, एंड देन हम उसे ही यूज कर रहे हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर। ठीक है, हम अपने कंट्रोलर में आते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं दिस लोड मॉडल। जाहिर सी बात है, आप मॉडल लोड करवाएंगे उसके बाद में मॉडल की फंक्शनैलिटी यूज करेंगे, मींस उसके बाद में ही डेटाबेस को आप एक्सेस करेंगे। ठीक है, मॉडल किसके नाम से है? मॉड होम के नाम से है आपके पास। मॉडल रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं। यहाँ पे डॉट PHP देने की जरूरत नहीं। अगर आप PHP देंगे तो वो एरर दे देगा आपको, बिकॉज उसको PHP की जरूरत नहीं है। आपने होम मॉड होम जो है बता दिया उसको, तो ये इनफ है, वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई PHP का ही मॉडल है। ठीक है, एक दफा मॉडल लोड हो जाता है तो आपको पता है कि हम उसे ही यूज करते हैं। देस एक मॉडल लोड हुआ, आपको पता है देस मॉड होम। ठीक है, एंड देन हम माई इंसर्ट के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मॉडल में आते हैं एंड हम पब्लिक पब्लिक फंक्शन माई इंसर्ट, आपको पता है कि माई इंसर्ट के नाम से मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ फंक्शन को, तो जाहिर सी बात है उसकी डेफिनेशन आपने बनानी होगी यहाँ पे मॉडल में, तभी तो वो कॉल होगा। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए दिस db इंसर्ट हम अभी डिफाइन करते हैं कि क्या हो रहा है। दो पैरामीटर्स लेता है ये, एक किस टेबल में इंसर्ट करना है, कॉमा से सेपरेट करेंगे, देन एक एरे लेगा आपसे कि कॉलम्स क्या हो एंड उनकी वैल्यूज क्या हो। आपको पता है कि कॉलम्स क्या हो एंड उनकी वैल्यूज क्या हो, तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव एरे देंगे, फॉर इंस्टेंस एरे। ठीक है, एंड देन की एसोसिएटिव वैल्यू में आपको पता है कि की एंड वैल्यू का पेयर बनता है। हम किस कॉलम में जो है वैल्यू इंसर्ट करवाने जा रहे हैं? स्टूडेंट, आपको पता है कि स्टूडेंट नेम के नाम से मेरे पास कॉलम है, देन ये साइन। ठीक है, एंड देन आप वैल्यू देंगे यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस मेरा फातिमा। ठीक है, मैम लगा देते हैं बिकॉज हमारी मैम है। ठीक है, तो मैम हेरा फातिमा। तो आपकी क्यूरी प्रॉपर बन चुकी है। हम जो है लोकल होस्ट में आते हैं एंड PHP माई एडमिन में जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एंट्रीज कितनी है। आपको पता है कि हमने स्कूल के नाम से एक डेटाबेस बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स के नाम से हमने एक जो है टेबल बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमें 0 रो जो है रिटर्न हो रहा है, कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसे ओके करते हैं एंड यहाँ पे आके भी ओके ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक इंसर्ट हो चुकी है हमारे पास वैल्यू। ओके, आपको जस्ट ये कोड करना होगा, दिस db एंड देन जस्ट इंसर्ट, एंड देन फर्स्ट पैरामीटर में टेबल का नाम किस में इंसर्ट करना है, सेकंड पैरामीटर में आप एरे पास करवाएंगे, एसोसिएटिव एरे। ठीक है, हम कस्टमली देखते हैं क्यूरी आप कैसे लिखते थे। कस्टमली आप ऐसे लिखते थे मेरे ख्याल में, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करना है आपको, स्टूडेंट्स, एंड देन उनकी वैल्यूज क्या हैं, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फॉर इंस्टेंस सर नेम, ये तो हो गए कॉलम्स नेम। देन आप डिफाइन करते थे वैल्यूज, वैल्यूज आपकी क्या हो, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो आप देंगे इन दिस केस हिरा, एंड देन जो है रोल नंबर क्या था उसका 2K11 वट एवर। तो कुछ आप ऐसे करते थे, लंबी चौड़ी कोडिंग थी आपकी। देन इसे आप रन करवाते थे, तो कोऑर्डिनेटर आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जस्ट जो है
टेबल नेम दें एंड जो है एक एरे पास करवा दें। अब एसोसिएटिव एरे आप यहाँ भी पास करवा सकते हैं एंड देन या तो आप एसोसिएटिव एरे यहाँ लिखें, एरे यहाँ बना दें, एरे का नाम दे दें फॉर इंस्टेंस इंसर्ट मी के नाम से हम बनाते हैं एंड देन अगर आप मोर देन 1 वैल्यूज दे रहे हैं तो क्या करेंगे, वैसे तो ऐसे भी दे सकते हैं फॉर इंस्टेंस मैम मेरा फातिमा, ओ सॉरी ये आएगा वैल्यू में, ये आएगा हमारे पास वैल्यू के अंदर, यहाँ आएगा ये, ठीक है। हम यहाँ पे जस्ट जो है स्टूडेंट नेम देंगे, कॉलम का नेम देंगे, यहाँ पे कॉलम नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट नेम। एंड अगर आप एक ही जो है इंसर्ट कर रहे हैं तो आप ये जो है हटाएंगे कॉमा एंड यहाँ पे आने के बाद आप इंसर्ट नेम का जो अभी आपने जो है ये बनाया है, बिकॉज ये पूरा एसोसिएटिव एरे आप एक वेरिएबल में दे रहे हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव एरे इस वेरिएबल को साइन हो गया एंड यही वेरिएबल आप यहाँ दे रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एसोसिएटिव एरे बनाएं या यहाँ बना दें, ठीक है। हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद भी रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 एंट्रीज आपके पास हो चुकी हैं। अगर आप मोर देन 1 वैल्यूज देंगे तो यहाँ पे आने के बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे, देन सेम तरीका आप जो है कॉलम बताएंगे फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट रोल एंड देन साइन देंगे आप, बिकॉज आप एसोसिएटिव एरे बना रहे हैं, टू मीन्स 2 के फॉर इंस्टेंस 10 दे देते हैं आप। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, डेटाबेस को भी रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे 3 एंट्रीज आपके पास हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप ऐसे चीजें मैनेज कर सकते हैं। अब आपको रूल्स पता है कि अगर सिंगल कोटेशन में अगर आप दे रहे हैं तो दैट मीन्स ये स्ट्रिंग जा रहा है आपका। अगर कोई आपने जो है कोई इंटीजर सेंड करना है तो जस्ट आप इंटीजर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, सिंगल कोटेशन देने की जरूरत नहीं होगी उस टाइम आपको। तो आप अगर ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप ऐसे लेके आ जाएं, अगर मोर देन 1 एंट्रीज हैं आपकी तो कुछ आप ऐसे लेके आ जाएं ताकि आप भी जो है वो कंफर्टेबल फील करें एंड जो न्यू डेवलपर है आपका कोड देखे क्लीन होगा आपका कोड तो वो भी कंफर्टेबल फील करे, उसे भी बात समझ में आए कि आपने क्या कोडिंग की हुई है, ठीक है। हम थर्ड में देते हैं, कॉमा देने के बाद हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम देते हैं फॉर इंस्टेंस सरनेम का हमारे पास एक है कॉलम एंड देन हम उसमें कहते हैं फॉर इंस्टेंस नकवी, ठीक है। एंड देन ठीक है 3 कॉलम्स ही हम रहने देते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर जब आप लास्ट कॉलम की एंट्री करेंगे मींस यहां से एसोसिएटिव एरे में एक की बनाएंगे देन उसकी वैल्यू बनाएंगे तो ये आखिर में जो आपका वो कॉमा है आपका नहीं आएगा, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे आपकी थर्ड एंट्री भी हो चुकी है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे करें, अगर आप ये कॉमा देंगे तो वो आपको जो है देखें, ठीक है, कॉमा से वो एरर नहीं दे रहा, कॉमा से फिलहाल इसी वजह से एरर नहीं दे रहा बिकॉज यहाँ पे ये तो आपका रन हो रहा है, ठीक है, कॉमा से आपको एरर नहीं दे रहा। बट ये पॉसिबिलिटी है कि यही कोड अगर आपका सर्वर पे जाएगा तो बिल्कुल जो है वो एरर दे देगा आपका, ठीक है। एंड देन आप हम ऐसा करते हैं, इसे रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। हमें रिटर्न की वैल्यू आपको पता है कि कंट्रोलर में मिलेगी एंड देन हम इसे एक वेरिएबल में इंसर्ट करवाते हैं। आपको कैसे पता चलेगी वैल्यू इंसर्ट हुई, आप ये तो नहीं कि बार बार जाके देखेंगे डेटाबेस में रिफ्रेश करके। तो इसका ये है कि गेट टाइप एक जो है फंक्शन है, मेथड है PHP का एंड देन आप वो क्यूरी उसको देंगे, ये आपको जस्ट जो है वो बताएगा कि डेटा टाइप क्या आ रही है इसके अंदर, ठीक है। हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ओ सॉरी इसे मैंने एको नहीं करवाया इसी वजह से एको नहीं हो रहा। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो आपको बुलियन रिटर्न कर रहा है एंड यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको एंट्रीज भी आपकी हो गई होंगी, ठीक है, बिकॉज हम ब्राउजर को बार बार रिफ्रेश करें एंड हमारा मॉडल लोड है एंड बिल्कुल वो इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपको पता है कि हम मुझे जो है वो टाइप क्या मिल रही है, टाइप आप ऐसे चेक करेंगे, डीबगिंग मींस ऐसे आप डीबगिंग भी करेंगे ताकि आपको पता चले कि एरे रिटर्न हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, आपको इंटीजर रिटर्न हो रहा है या जो है एक सिंगल कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है या बुलियन रिटर्न हो रहा है। आपको पता है कि अगर आपको बुलियन रिटर्न हो रहा है ट्रू या फॉल्स तो जाहिर सी बात है आप इफ एल्स में चेक करवा सकते हैं इसे कि भाई मुझे यहाँ पे आने के बाद क्यूरी, अगर तो क्यूरी रन हो, अगर तो रन होगी तो जाहिर सी बात है
ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो हमें एको करवा दे योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। अदरवाइज जो है हम दिखाना चाहते हैं कि भाई एको समथिंग रॉन्ग इन डेटाबेस, प्लीज इन्फॉर्म अस, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, आप देख सकते हैं कि आप योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, एंड यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपकी एंट्रीज भी हो चुकी होंगी। 50 एंट्रीज हैं। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड देखें, अब यहाँ पे आने के बाद डेटाबेस जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे 51 एंट्रीज आपकी हो चुकी हैं। 51 एंट्रीज आपकी हो चुकी हैं। तो आप जो है चीजें ऐसे मैनेज करेंगे। अब ये चीज आप यहाँ चेक कर रहे हैं, आप यही जो है वेरिएबल में डाल के आप जो है व्यू के अंदर भी सेंड करवा सकते हैं, व्यू लोड करवाने के बाद, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, अब इंसर्ट बैच क्या है, ठीक है। ये तो है हमारी एक एंट्री, फॉर इंस्टेंस ये एक एंट्रीज है। हम फिलहाल कस्टमली काम करें, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप कस्टमली काम कर रहे हैं, यहाँ से खुद ही जो है नेम दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो हम ये कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे, तो हम जो है फॉर्म के जरिए जब लॉगिन होंगे या कुछ भी करेंगे तो हम वहां से जो है यूजर वैल्यू देगा तो वो वैल्यू सारी यहीं आएंगी, ठीक है। जाहिर सी बात है पहले कंट्रोलर में आएंगी, कंट्रोलर में आने के बाद हम यहाँ से जो है वो पैरामीटर में सेंड करवाएंगे, पैरामीटर में यहाँ से रिसीव करवाएंगे, देन वही पैरामीटर हम यहाँ देंगे, ठीक है। तो हम इंसर्ट बैच देखते हैं। ये तो आपका एक रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया हुआ है, बट अगर आपको 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि भाई यूजर जो है वो एक ही जो है वो अपना नाम दे रहा है, रोल नंबर दे रहा है एंड अपना सर नेम दे रहा है, लेकिन आपको वो दो जो है वो टेबल्स के अंदर इंसर्ट करवाने हैं, या जो है 2 बार वो चीजें इंसर्ट करवानी है, ठीक है, 2 बार एक ही टेबल में इंसर्ट करवानी है, तो आप इंसर्ट बैच यूज करेंगे, ठीक है। इंसर्ट बैच, इंसर्ट अंडरस्कोर बैच, ये फंक्शन है इसका, इंसर्ट बैच। ये सेम जो है तरीके से जो है रन होता है। आप जस्ट जो है वो टेबल नेम देंगे, टेबल नेम देने के बाद उसे एक एसोसिएटिव एरे देंगे, एसोसिएटिव एरे, बट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, ठीक है। ये एरे हो गया आपका, ठीक है। अब इस एरे के अंदर आप एक और एरे बनाएंगे, ठीक है। इस एरे के अंदर एक और एरे बनाएंगे, एसोसिएटिव एरे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सेम रूल, स्टूडेंट नेम, देन नेम क्या हो, फॉर इंस्टेंस नजमा, एंड रोल नंबर क्या हो उसका, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट रोल, ठीक है। देन सेम रूल आपका फॉर इंस्टेंस 2K11, एंड देन आप जो है अगर थर्ड भी जो है देना चाहते हैं सरनेम, तो चना, ठीक है, सरनेम व्हाटएवर कुछ भी दें आपको, एंड देन ये हो गया एक इंसर्ट, ठीक है। अगर यहीं पे आप इसे कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, अब देखिए हमारे पास ये 2 रिकॉर्ड हो गए, बट यहां से आने के बाद आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब एक एरे के अंदर, इस एरे के अंदर ये आपके 2 एसोसिएटिव एरे हैं। हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमारे पास रिकॉर्ड है 51, आप देख सकते हैं कि लॉस्ट रिकॉर्ड जो है एरा के नाम से है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फील्ड लिस्ट std ROLL है, ठीक है, std ROLL रोल नंबर, तो आपको ये एरर ऐसे भी देगा। आप रिफ्रेश करेंगे, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, बिल्कुल, एंड यहाँ पे आगे जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे 2 एंट्रीज हो चुकी हैं आपकी, ये देखें आप नजमा 2 एंट्रीज हो चुकी है। तो इंसर्ट बैच आप ऐसे करेंगे, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, या यहाँ से जो है जस्ट अपना एक व्यू लोड करवाएंगे, दिस लोड व्यू, आपका व्यू लोड हुआ, व्यू किस नाम से है, लॉगिन, लॉगिन के नाम से मेरे पास एक व्यू रखा हुआ है, यहाँ पे व्यू लॉगिन के नाम से मेरे पास एक ही व्यू है। तो हाँ आप देखें यहाँ से आपको पता है कि एरे फॉर्मेट में आप चेंज वैल्यू सेंड करेंगे, एंड जाहिर सी बात है मैं डेटा के नाम से जो है एरे सेंड कर रहा हूँ, तो ये मुझे डेटा के नाम से बनाना है, एंड देन जो है की रखनी है जो हम व्यू के अंदर एक्सेस करेंगे उस की के जरिए। तो देखें मैंने क्यूरी लगाई हुई है, क्यूरी बिल्कुल
इंसर्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं चेक करवा सकता हूँ, ओके, क्यूरी आई मेरे पास, क्यूरी आई, एंड देन यहाँ पे आके मैं चेक करवा सकता हूँ इफ एल्स। आप या तो ऐसे दें, या आपको पता है कि मैं लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि आप इफ जो है वो कैसे दे सकते हैं, कॉलन कॉलन लगाएंगे, आप कॉलन लगाएंगे एंड देन यूज करेंगे इफ को, फॉर इंस्टेंस, या ऐसे ही यूज कर लें बिकॉज हम किसी को सेंड तो कर नहीं रहे, इफ एल्स कर लें, ठीक है। इफ एल्स आप यहाँ करवा सकते हैं, देन थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएं, यहाँ पे आने के बाद आप क्यूरी लिखेंगे बिकॉज क्यूरी के नाम से आपने बनाया है, एंड देन लिखेंगे इंसर्टेड, एको करेंगे नॉट इंसर्टेड, ठीक है। क्या हुआ, सिंगल कोटेशन नहीं दी, ठीक है। तो इंसर्टेड नॉट इंसर्टेड बिकॉज यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है, हमने पहले भी गेट टाइप के जरिए देखा था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 एंट्रीज हैं नजमा के नाम से 53 तक, ठीक है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इंसर्टेड, ठीक है। वापस आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, तो आप देखेंगे आपके पास एंट्रीज प्रॉपर आ चुकी हैं, 2 एंट्रीज। तो इंसर्ट बैश आप ऐसे वर्क करेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लॉजिक क्या है या आप कैसे यूज करना चाहते हैं। फ्लो सारा यही होगा कि भाई मॉडल से आप जो है वो कंट्रोलर से आप मॉडल को एक्सेस करेंगे, जो वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, एंड वही वैल्यू आप व्यू में सेंड करेंगे या वहीं पे आपको चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो अभी अभी इंसर्ट हुई है, यहाँ पे देखें, जो अभी अभी वैल्यू इंसर्ट हुई है, ठीक है, एंड देन हम उसे कहते हैं कि दिस db इंसर्ट आईडी। अब इंसर्ट आईडी ये हुई, ठीक है। अब हमें ये जो इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड उसकी आईडी देगा, ठीक है। हम यहाँ पे आने के बाद इसे थोड़ा सा एंड हम इसे एको करवा देते हैं, ठीक है। अब ये इंसर्ट आईडी देगा उसकी, देखें 56 दे रहा है, यहाँ पे आप देखें 55 है आपके रिकॉर्ड्स, ये देखें बिकॉज हम 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें 56 57। तो अगर आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ये देखें एक रिकॉर्ड अगर आप, बिकॉज आप बैच दे रहे हैं, अगर आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सॉरी एसोसिएटिव एरे है ये, एंड इंसर्ट नेम, ठीक है। रिफ्रेश करें एंड जाहिर सी बात है हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखें 58 दे रहा है, यहाँ पे 57 एंट्रीज हैं आपकी, 58 ये होगी, एक रिकॉर्ड ये इंसर्ट हो गया। तो फॉर इंस्टेंस ये रिकॉर्ड आपको पता है कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो, ठीक है, उसे नोटिफिकेशन सेंड करना है, जाहिर सी बात है उसका डेटा भी आपको चाहिए, तो आप ऐसे जो है आईडी इंसर्ट करवा सकते हैं, जो इंसर्ट हुआ है इंसर्ट आईडी के नाम से, ठीक है। तो जैसे चाहें आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बिल्कुल कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज आपकी फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि आप हमें पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।